इट्स बेसिकली बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना भी आपके पास करंट होता है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होता है, what is responsible for it? The movement of electrons. If the electrons don't move, there is no electricity and there is going to be no current. So the current and electricity, for the current and electricity to occur, it's very important that your electrons are moving and electrons are responsible for it only. तो जो electrons होते हैं, electrons की movement का हमें पता होना चाहिए। अब आपके पास जो electrons, अब जो आपके पास movement होती है ना current की एक circuit के अंदर, वो दो तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक तरह की मूवमेंट स्टडी करनी है। एक तो आपके पास होता है ट्रेडिशनल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, और ट्रेडिशनल फ्लो जो आपके पास होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कहाँ से स्टार्ट करता है? नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करता है और पॉजिटिव पे आ जाता है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इस वक्त फोकस करना है, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रेडिशनल फ्लो के ऊपर, और वही हमने आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी यूज्ड है, और वही यहाँ पे कैम्ब्रिज के जो भी आपके पास यहाँ पे होगा ना, उसके अंदर सिलेबस के अंदर आपने वही अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो, या बल्कि सबसे पहले हम करंट को देख लेते हैं, करंट की हेडिंग के अंदर देख लेते हैं। आपके पास लेट से एक सर्किट है, इस तरह करके ये आपके पास एक सर्किट है, और इस सर्किट के अंदर आपके पास कुछ, जारी सी बात है, रेजिस्टर्स वगैरह भी लगे होंगे आपके पास। लेट से मैं ना यहाँ पे एक रेजिस्टर बना देता हूँ, दिस इज़ योर रेजिस्टर, और ये आपके पास एक छोटा सा सर्किट है। तो ये आपके पास सर्किट है। अब इस सर्किट के अंदर जारी सी बात है, यहाँ पे आपके पास ये आ गया, एक रेजिस्टर आ गया जो आपके पास ओहम से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे इसको मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ लेबल कर देता हूँ, दिस इज़ अ रेजिस्टर, और ये आपके पास एक सर्किट है, एंड दिस इज़ योर सेल कह लो, इसे बैटरी कह लो। वैसे तो एक सेल ही होगा। अगर आपके पास इस तरह करके कोई चीज़ आ रही थी ना, तो वो सेल होता है। लेकिन अगर मल्टीपल सेल्स आ जाएँ तो वो आपके पास फिर क्या बन जाती है? बैटरीज बन जाती है। अब यहाँ पे आपके पास 2 सेल है, तो दिस इज़ अ बैटरी। लेकिन अगर आपके पास ये होगा तो दिस वुड बी जस्ट अ सेल। तो मैं नहीं चाहता मैं इसको एक सेल बनाऊँ, इसको हम ना थोड़ा सा एक बैटरी की फॉर्मेट में हम ले आते हैं। तो नाउ दिस इज़ अ बैटरी, ये आपके पास एक बैटरी होगी क्योंकि मल्टीपल सेल्स आ रहे हैं। तो अब आपने यहाँ पे स्टडी करने के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होता कहाँ से कहाँ तक वो स्टार्ट हो रहा था। तो ये वाला जो आपने याद करना है कि ये वाला जो टर्मिनल होता है ना आपके पास, स्मॉलर टर्मिनल, वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइड होती है, और जो बिगर आपके पास यहाँ पे लाइन आ रही होती है वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो अब आपने आपने जो ट्रेडिशनल फ्लो पढ़ना है ना करंट का, वो हमेशा आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपके पास ये पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल से वो कहाँ तक जाता है? वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपके पास बेसिक जो है ना ट्रेडिशनल फ्लो होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मूव करेगा एंड देन फ्रॉम हेयर एंड देन हेयर। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है? दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो कह दो, या आप इसको कह दो करंट फ्लो। करंट फ्लो इज़ अ बेटर वर्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारे पास वो दूसरा मेथड हो जाता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से मूव करता है, लेकिन हमने इसी फ्लो को स्टडी करना है। तो एक तो बात होगी यहाँ पे फ्लो की, ये बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब करंट हमारे पास होता क्या? करंट आपको मैंने अभी डेफिनेशन भी बताई थी कि करंट इज़ बेसिकली वर्ड, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी आपके पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो आपके पास क्या होता है? अल्टीमेटली इट्स करंट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट आपके पास क्या होता है? करंट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका जो एसआई यूनिट होता है आपके पास, एसआई यूनिट हम सबको पता है इसका क्या होता है? एम्पेयर्स होता है, और इसको आप यहाँ पे एम्पेयर्स करके लिखते हो। ए जो कैपिटल ए होता है ना, कैपिटल ए बेसिकली इसका यहाँ पे एसआई यूनिट होता है। लेट मी जस्ट मूव इट समवेयर एल्स। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे इसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो एम्पर्स होते हैं। एंड देन अगर हम इसके फार्मूला की बात कर लें तो एक हमारे पास यहाँ पे इसका जनरल सा फार्मूला होता है जो कि हमारे पास है V इक्वल्स टू आई आर। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। इसके अंदर आपके पास जो आर है वो आपके पास रेजिस्टेंस है, विच विल स्टडी लेटर ऑन, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को पता ही होगा ऊपर ऊपर से कि क्या होता है। और जो ये आई है आपके पास, ये आपके पास क्या होता है? दिस इज़ योर करंट, एंड देन दिस इज़ योर वोल्टेज। तो ये आपका यहाँ पे वोल्टेज है। अब अगर आपने करंट का यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है तो यू विड सिंपली जस्ट राइट दिस एज आई इक्वल्स टू
V/R। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास ये एक फार्मूला बन जाएगा फॉर दी वैल्यू ऑफ करंट। तो जहाँ पर भी आपने वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है, यू विल हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला, और इस फार्मूला से आप लोग अप्लाई करोगे तो आराम से यू गेट फाइंड इट। ठीक है, तो ये हमारे पास थी करंट की कुछ बातें थी। बाकी इसके अलावा आपके पास आ जाता है रेजिस्टेंस आ जाता है, फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ कंडक्टर्स वगैरह भी आ जाते हैं। कंडक्टर्स को भी देखेंगे सबसे पहले, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है और वोल्टेज क्या होती है, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं, और फिर पैरेलल सर्किट्स वगैरह उन सबको भी हमने देखना है। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है रेजिस्टर आ जाता है। रेजिस्टर आपके पास क्या होता है, रेजिस्टर की जो शेप होती है सबसे पहले वो कुछ इस तरह की यहाँ पे शेप होती है, और डिफरेंट डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ होती हैं। दिस इज़ दी शेप ऑफ योर रेजिस्टर। और रेजिस्टर करता क्या है, आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि ये रेजिस्ट करता है, किसी भी चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या ऑपोजिट जो फोर्स आ रही होती है ना, फोर्स ऑपोजिट प्रोवाइड करता है। तो रेजिस्टर जो आपके पास होता है, इसकी आप लिख सकते हो डेफिनेशन कि इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जो करंट होता है करंट के अगेंस्ट होता है। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ गाय हु इज अगेंस्ट करंट, wherever move the current is taking, it's going against that move. So what resistor does is it reduces the amount of current, it opposes the current, and it diminishes or finishes the current. तो ये यहाँ पे आपके पास रेजिस्टर का यहाँ पे फंक्शनैलिटी होती है कि जो करंट की वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब आप लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाई इज रेजिस्टर इवन रिक्वायर्ड इन सर्किट्स। तो अगर करंट ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाए आपके पास, या अगर करंट को आपने कंट्रोल करना है कि करंट की जो अमाउंट है वो मॉडरेट होनी चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, तो फिर आप रेजिस्टर यूज़ करते हो यहाँ पे। अब इसकी अगर कॉमन हम एग्जाम्पल देख लें, तो जो मेजर आपके पास एप्लियंसेज होती हैं घर के अंदर, वो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको ज़्यादा करंट ना प्रोवाइड करो। अगर एकदम से आपने उनको ज़्यादा करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करती, तो व्हाट वुड हैपन, दे वुड एंड अप गेटिंग ओवरहीट एंड देट स्टॉप वर्किंग। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस वजह से रेजिस्टर जो होते हैं इन कभी के बार ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसके अंदर आप इसकी डेफिनेशन ये लिखोगे, रेजिस्टर प्रोवाइड्स resistance to the flow of करंट। तो ये आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। अब यहाँ पे एसआई यूनिट्स आ जाते हैं। इसके एसआई यूनिट्स इसके क्या होते हैं, ये होता है, ये बेसिकली जो साइन आ रहा है ना, ये आपके पास एसआई यूनिट होता है इसका। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, इसको आप कहते हो ओहम्स कहते हो, तो ये ओहम होता है आपके पास। और इसके जो रेजिस्टर्स होते हैं आपके पास डिफरेंट साइजेस में आ जाते हैं। 5 ओहम्स का रेजिस्टर हो सकता है, 10 ओहम्स का रेजिस्टर हो सकता है, इट डिपेंड्स। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, उनके बारे में रेजिस्टेंस आ सकते हैं। अब रेजिस्टर की जो कैलकुलेशन है ना रेजिस्टेंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो तरह की कैलकुलेशन होती है। मैं आपको ना यहाँ पे इसके दो फार्मूलेज लिखवाऊंगा। वैसे तो एक जो फार्मूला, एक जनरल फार्मूला होता है वो हर सिनेरियो के लिए चलता है, और एक फार्मूला होता है जो कि आपके पास सिर्फ 2 रेजिस्टर्स के लिए चलता है। तो लेकिन मैं दोनों लिखवा देता हूँ, ताकि अगर कोई आपको ईजी फार्मूला वो भी आप लगा लो। तो यहाँ पे आपके पास होता है कि व्हेन ओनली बल्कि सीरीज में पहले हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं सीरीज सर्किट। सीरीज के स्पेलिंग को क्या हो गया, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट आपके पास क्या होता है कि जो भी आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एक को ख़राब कर दोगे तो जो दूसरा है वो भी ऑटोमेटिकली आपके पास फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये बेसिकली सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है। सीरीज़ का कॉन्सेप्ट आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि लेट्स से आपके पास दो बल्ब्स आ रहे हैं, आपके पास ये एक बल्ब आ रहा है। बाय द वे बल्ब का साइन भी ये होता है, एक्स आपका बल्ब का साइन होता है। ये आपके पास बल्ब आ रहे हैं एक लाइन के अंदर। अब होगा क्या कि अगर इस लाइन के अंदर आपका एक बल्ब यहाँ पे काम करना छोड़ देता है ना, या एक जो लाइन के अंदर पॉइंट है, ये वाली एक वायर है बेसिकली, वायर एक सिंगल वायर के साथ आपकी ना 3 बल्ब्स कनेक्टेड है। अब उस वायर के किसी भी पॉइंट के अंदर अगर कोई डैमेज आ गया, या वो वायर उस जगह से आपने काट दी, तो जो तीनों की तीनों बल्ब्स होंगे वो क्या कर देंगे, दे वुड स्टॉप वर्किंग। तो यहाँ से आप इसकी निकाल भी सकते हो बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस के। यहाँ पे क्या होता है, सीरीज़ में ऑल्दो आपके पास डिफरेंट चीज़ें एक साथ लाइन में आ सकती हैं, ब्राइटनेस आपके पास ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो आपके पास ड्यूरेबिलिटी होती है और जो आपके पास लाइफ साइकिल होती है वो आपके पास शॉर्ट हो जाती है, और मल्टीटास्किंग आप इससे नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे आपके पास इसके कुछ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर आप सारे बल्ब्स को जलाना चाह रहे हो ना, तो सारे बल्ब्स एक साथ जलेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कोई इसमें से 2 बल्ब जला दो, या आप इसके अंदर से जो 1 बल्ब है वो आप टर्न ऑन कर दो, बाकी आप टर्न ऑफ कर दो। वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे सीरीज सर्किट इस तरह के होते हैं। अब लेट से आपके पास
ये आपके पास रेजिस्टर्स है, ये आपके पास है 5 ओहम्स का रेजिस्टर है, और ये आपके पास है 10 ओहम्स का रेजिस्टर है। तो अगर आपने इसकी यहाँ पे फाइंड करनी है ना आपने रेजिस्टेंस टोटल, तो इट्स प्रीटी इजी। व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ यू जस्ट ऐड दीज अप। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, 5 ओहम्स प्लस 10 ओहम्स हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 15 ओहम्स। तो ये आपके पास सीरीज़ के अंदर कैलकुलेशन होती है, सीरीज सर्किट के अंदर। सीरीज सर्किट के अंदर और मैंने फोकस नहीं करना यहाँ पे, बट आई डेफिनेटली मूव ऑन टू दी पैरेलल वन बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल सर्किट्स। अब पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, ऊपर वाले में बाय द वे मैंने बैटरी नहीं बनाई, बट इग्नोर दैट। तो पैरेलल में आपके पास क्या होता है, पैरेलल में आपके पास ना दो तरह के सर्किट्स आ जाते हैं। लेट्स से आपके पास एक ये वाला सर्किट है, फिर आपके पास एक ये वाला यहाँ पे सर्किट आ रहा है, एक ये वाली आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी आपके पास 5 ओहम्स का है, ये आपके पास यहाँ पे 10 ओहम्स का है। तो इसका एक जो जनरल यहाँ पे फार्मूला होता है ना, अच्छा एक ऊपर भी मैं जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि जो आपके पास आर टी होता है ना, आर टी अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जो भी आपके पास आर एन आ रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली इसका यहाँ पे जनरल फार्मूला बनेगा। और इसके अंदर आके ऑल दी वे टू आर एन का मतलब है जितने भी आपके पास नंबर है ना, कितने भी नंबर हो सकते हैं, उस नंबर तक आपने इसको एंड करना है। अगर आपके पास लेट से 4 रजिस्टर्स है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। एन आपके पास बेसिकली लास्ट वैल्यू होती है। अगर आपके पास 5 रेजिस्टेंसेज हैं तो टोटल 5 रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे बीच में आपके पास R4 भी आएगा, एंड देन लास्टली R5। तो इस तरह करके ये आपके पास एक जनरल इसका ना फॉर्मूला ये है। अच्छा, अब अगर सीरीज़ में आ जाए, पैरेलल में आ जाए, पैरेलल में आपके पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला जो होता है वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके पास सिर्फ 2 रेजिस्टर्स हों। तो सबसे पहले वो वाला करेंगे, लेकिन दिस इज़ ईजियर वन, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये मुझे भी शौक है, ये मैं अक्सर लगा लेता होता हूँ ये वाला फार्मूला, बट अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही फार्मूला करवाते हैं जो कि हर सवाल में लग जाता है। बट अगर आप लोग को वो लगता है ना सही, तो यू कैड ऑल्सो यूज़ दिस, इट विड हेल्प यू सेव टाइम। मुझे पर्सनली ये वाला फार्मूला ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे आ जाता है आर टी, इसके अंदर आपके पास फार्मूला बनेगा R1 इंटू R2, जो दोनों रेजिस्टर्स आ रहे हैं, किसी को भी R1 ले लो, किसी को भी R2 ले लो, एंड देन यू गॉट R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो आर टी की वैल्यू हो जाएगी, आर टी की वैल्यू वुड एंड अप बिकमिंग R1 आप 5 को ले लो लेट से, R2 आपके पास 10 है, एंड देन 5 प्लस 10। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास हो जाएगी 50/15, विच शुड बी इक्वल टू व्हाट, 10/3। 10/3 ओहम्स आपके पास यहाँ पे ना इसका आंसर आएगा। तो अभी मुझे पता नहीं है कि इसकी एंड वाली फॉर्म क्या होगी, तो आई जस्ट राइट इट एज 10/3 ओहम्स, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये वाला फार्मूला होता है। अब अगर दूसरा फार्मूला, वैसे इसमें आप वो दूसरा भी फार्मूला लगा सकते थे तो आंसर आपका ना सेम ही आना था, तो आंसर से कंफ्यूज नहीं होना, आंसर वुड बी सेम। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे 3 सर्किट्स आ रहे हैं, फिर आपने क्या करना है। लेट्स से आपके पास एक और यहाँ पे सर्किट आ गया, ये आपके पास सर्किट आ गया, लेट्स से मैं कहता हूँ 5 ओहम्स का आ गया। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक जेनेरिक सा